कालांतर में जब मतों व सिद्धांत एक दूसरे के आमने सामने आए तो मानिए हर मनुष्य अपने मत व अपने सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए लोगों में एक होड़ सी लग गई हो। अरे शांति संतुलन के नाम पर निंदनीय रूप में पूरे विश्व में धर्म के आधार पर मानो हम मनुष्यों ने सांप्रदायिकता नामक खोखली दीवार का ही गठन कर दिया हो। सुप्रभात। आज मैं रिया आप सबके समक्ष विषय सांप्रदायिकता बनाम राजनैतिकता पर अपने विचार इस विषय के पक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से जितने भी दंगे फसाद या खून खराबा हमारे देश या पूरे विश्व में हुए हैं, उसका एक प्रमुख कारण हमेशा से ही सांप्रदायिकता रहा है। इस बात को भी बिल्कुल झुकलाया नहीं जा सकता कि हमारा देश जो इतने वर्षों तक पराधीन रहा था, उसका एक प्रमुख कारण भी सांप्रदायिकता ही था। न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो यह बात भली भांति स्पष्ट करते हैं कि सांप्रदायिकता ने राजनीतिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया है। उदाहरण के तौर पर कश्मीर में प्रस्तुत कई आतंकवादियों का जिहाद नामक एक विषय को इतनी बुरी तरह से पूरे विश्व के सामने और तो और अपने पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना और कुछ ही वर्ष पूर्व पंजाब के कुछ आतंकवादियों का खालिस्तान का अपने खालिस्तान के लिए मांग करना कोई आसान बात नहीं है, जो आज तक हमारी राजनीति को प्रभाव डाले हुए है। ऐसी ही बात है तो ले लीजिए एक उदाहरण औरंगजेब के ज़माने का। औरंगजेब ने भी अपने शासन को बनाए रखने के लिए न जाने कितने ही लोगों को इस्लाम को अपनाने के लिए न जाने कितना ही मजबूर कर दिया। अरे जिस धर्म को और जिस संप्रदाय को लोग अपनी पहचान मानते थे, आज वही सांप्रदायिकता राजनीतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए एक विनाशकारी हथियार बन चुका है। एक ऐसा ही उदाहरण हम ले सकते हैं जो अभी कुछ ही महीनों या हम कह सकते हैं अभी कुछ ही समय पहले का है, अयोध्या विवाद। हम जानते हैं, भली भांति हमने देखा है कि किस प्रकार से अयोध्या विवाद ने पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में किस प्रकार से हिंदू व मुसलमान के बीच में हमारे देश में चल रही आज तक की समस्या को पूरे विश्व के सामने उजागर कर रख दिया। अरे सांप्रदायिकता का आखिर हमारे आज के जीवन में क्या मतलब रह गया है? आज का मतलब हमारे लिए सांप्रदायिकता का क्या है? सांप्रदायिकता का हमारे जीवन में, हमारे मूल्यों में व राजनीति के प्रति उस पर आ रहे प्रभाव में क्या मतलब है? यह हर इंसान व हर मनुष्य के लिए भले ही अलग अलग क्यों ना हो, परंतु उसका प्रभाव एक है। हमारे देश में आज भी एकता व उसकी अस्मियता को जो प्रभाव कर रहा है वह सांप्रदायिकता ही है। हमारे देश की अस्मिता का सबसे बड़ा विरोधी हमेशा से ही सांप्रदायिकता रहा है। धार्मिक गठनों का आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के करीब आते ही लोग धार्मिक नामों के लिए रैलियां निकालने लगते हैं, किसी एक धर्म या किसी एक गुट को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी पार्टी का उसी धर्म के प्रति प्रचार करने लगते हैं। आप खुद बताइए सोचकर, क्या यह सही है? क्या राजनीतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व संप्रदाय की वह भावना व राष्ट्र के प्रति वह एकता की भावना रखते हुए क्या संप्रदाय के प्रति एक नए आधुनिक रूप से जो हमारे यहाँ पनप रही है भावना, क्या वह भावना सही है? मेरे हिसाब से नहीं। हम सब के लिए संप्रदाय किसी न किसी तरह बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव रखता है, परंतु बात यह है कि किस प्रकार से वह आज हमारे समाज व आज हमारे देश में राजनीतिक मूल्यों पर तांडव कर रहा है, उस बात को हम किसी भी प्रकार से झुकला नहीं सकते। धन्यवाद। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता का भाव इस तरह फैलता जा रहा है कि लोगों के मन में कभी विचार नहीं आया क्या इससे हमारे राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, सांप्रदायिकता का प्रभाव हमारे देश पे बहुत गहरा पड़ता जा रहा है। सुप्रभात। आज मैं ईशा आपके समक्ष इस सांप्रदायिकता बनाम राजनैतिकता पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। क्या है ये सांप्रदायिकता? सांप्रदायिकता है पूजा पाठ और अपनी उपासनाओं व अपने विश्वास को ही धर्म का आधार मानना सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता कहलाता है। और सांप्रदायिकता यह भी होती है कि सिर्फ जो लोग अपने धर्म की मान्यता के लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों की मान्यताओं को निकृष्ट समझना ही सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा भाव है। आज सांप्रदायिकता का असर हमारे देश पे बहुत गहरा पड़ चुका है।
लोग एक बार भी नहीं सोचते कि जिन राजनीतिक दलों को वह वोट दे रहे हैं, क्या वह धार्मिक प्रचार कर रहे हैं या नहीं, और क्या इससे हमारे देश का अलगाव हो रहा है या नहीं। हाँ, अगर यह विचार हमारे लोगों में आया होता तो वह एक बार ज़रूर सोचते कि आज इसका प्रभाव कैसा है। अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति निकृष्टता रखने वाले लोग, यह मुख्य रूप बन चुका है जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। यही अलगाव हमारे भारत में हो रहा है और यही आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारणों से जुड़कर हमारे देश का अलगाव हो रहा है। हमारा समाज, हमारा देश एक बार इस प्रकार की दुखद व दुखांत दौर से पहले भी गुजर चुका है। इससे हमें क्या फर्क पड़ा? नहीं, आज भी कोई दल ये नहीं सोचता कि हमें धार्मिक विषय को एक अपना रूप न मानकर अपना समाज पूरा और मुख्य रूप से अच्छे तरीके से देखना चाहिए, परंतु आज ऐसा होता नहीं है। जब धर्म के नाम पर राष्ट्र बनेगा तो नस्ल, भाषा, जाति के आधार पर तो देश का अलगाव होना ही है। फिर जरा सोचिए, एक बार जरा सोचिए कि धर्म के नाम पर राष्ट्र की बात कहना या उसका समर्थन करने वाले लोग, क्या सामान्यतः इससे हमारे सामान्यतः पक्षधर ही नहीं, परंतु इसमें हम धर्म के अलग राष्ट्र का आधार माना जाता है और इससे हम धर्म का एक नया रूप देखते हैं। लोग आजकल सांप्रदायिकता को ऐसे राजनीतिक में फैलाते जा रहे हैं। वे थोक के भाव वोट रैलियां निकालते हैं सिर्फ इसलिए, और वह धार्मिक प्रचार करते हैं सिर्फ इसलिए कि वह अपनी जगह अपने सही तरीके से मुख्य रूप में आ सकें। आज की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर कहा जा सकता है, क्या विश्वास किया जा सकता है कि क्या पार्टियां किसी राजनीतिक विचारधारा की उपज हैं? आज विचार कहीं दिखाई नहीं देते, दिखाई पड़ती है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी, सत्ता लोलुप, सफ़ेद पोश सत्ता के मन में अंधे धृत राष्ट्र की कतारें। धन्यवाद।